नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। शाजापुर विधानसभा के 2 गांवों की बिजली काटे जाने के मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री पर शाजापुर विधायक से मोबाइल पर अभद्रता करने का आरोप लगा। इस घटना से नाराज भाजपा विधायक अरुण भीमावत के समर्थकों ने बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री के कार्यालय के बाहर ताला जड़ दिया और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि उस समय कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर झा अधीक्षण यंत्री के कार्यालय में मौजूद थे। कुछ ही देर में विधायक अरुण भीमावत भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और उपभोक्ताओं के पहुंचने से कार्यालय परिसर में माहौल गर्मा गया। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अधीक्षण यंत्री के कार्यालय में कार्यपालन यंत्री को विधायक समर्थकों और उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई गई। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर बताई जा रही है कि उन्होंने गांव बिकलाखेड़ी और भदौनी की बिजली बंद होने के संबंध में कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर झा को फोन किया था। आरोप है कि फोन पर कार्यपालन यंत्री ने विधायक से कहा कि मैं यहां नहीं रहना चाहता, मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। मामले में विधायक और उनके समर्थकों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विरोधियों के प्रभाव में बिजली कंपनी चलाई जा रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि विरोधियों के कहने पर बिजली काटी जा रही है और वसूली में भी भेदभाव किया जा रहा है। और जो बातचीत का तरीका है उसके कारण से आधे तो उससे परेशान है। जो आक्रोश जो आया ना, अभी पता ही चला है लोगों को कि यहाँ पे विधायक जी वहाँ पहुंचे हैं। अभी गांव वाले आने वाले, मैं खुद आ रहा हूँ गाँव में, मेरे को बताना कौन क्या बोला है। मैं भदोनी में जाने वाला हूँ। अभी भदोनी जहाँ 11 लाख है, बाकी उसको नहीं काटे। वो लाइनमैन के कहने से, और जो 2 लाख वाले बाकी उसको काट दी इन्होंने। पूछो इनसे। ये देखो, अब ये बात है सीधे आ रही है कि क्या है पूछो। मतलब आप व्यक्तिगत मान रहे हो, व्यक्तिगत 11 लाख वाले व्यक्तिगत चीज है। कल की घटना और उसके पहले की कुछ घटनाएं संज्ञान में मुझे आई थी। इसी बात को लेकर मैंने आज डी आदरणीय झा साहब से बात की थी टेलीफोन पर। तो उन्होंने सत्यता तो कुछ नहीं बताते, सीधे कहे मेरा ट्रांसफ़र करो। तो मुझे ध्यान में आया कि आदमी इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आपके बड़े अधिकारी से बात करता हूँ, क्या आपको क्या परेशानी है। तो उनका सीधा ये जवाब था, मेरा तो ट्रांसफ़र करवा दो आप। फिर आगे बात करी तो कुछ स्थायित्व वाली बातें नहीं करते हैं वो। और जो किसान टेलीफोन लगाता तब भी उनको जवाब नहीं देते हैं। कोई समाज के व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधिगण या कोई किसी भी पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता नेता टेलीफोन लगाते तो उनको भी व्यवस्थित जवाब नहीं देते हैं। ये मुझे लगातार संज्ञान में 2-3 महीने से आ रहा है। मैंने इसके संबंधित वर्मा जी को भी बात की, अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को भी मैंने संज्ञान में लाया था। तो शायद विभाग में भी ऐसा लगा है मुझे बातचीत में कि विभाग में भी विधिवत काम शायद कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उनके मन में क्या है। लेकिन आज उन्होंने जो जवाब दिया कि मेरा ट्रांसफ़र करा, तो जो बातचीत का विषय ही नहीं था, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और जिन गाँव में लाइट काटी है तो भैया 10% जमा करने का शासन का नियम है। 10% जमा कराओ, लाइट चालू कर दो। ऐसा थोड़ी कि 10% जमा करने के बाद भी आप 2-3 दिन तक उसकी लाइट चालू नहीं करोगे। शासन ने नियम किया है, वसूली होना चाहिए। शासन ने वसूली का बोला है तो वसूली करना चाहिए। तो वसूली के साथ रियायत भी दिए किसान और आम उपभोक्ता को कि आप 10% की राशि बकाया का 10% जमा करो और ट्रांसफार्मर उनको चालू कर दो, या जला है तो बदल दो। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है विभाग को। और मैं इसको संज्ञान में लिया, कलेक्टर महोदय को बताया है, बड़े अधिकारी को बताया है, CMD ऑफिस में भी मैंने बताया है, CM हाउस में भी मैंने बताया, संज्ञान में शब्द ला दिया है। मैं वापस कार्यालय पे आया हूँ। मैं बड़े अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इस बात का निर्णय लेंगे। क्या रहा बात करने का, क्या था मामला? बात मैंने बताया ना, ये था ना, आपसे बोला था फोन पे। कौन बोले थे? डी साहब बोले ना, झा साहब। शपथ पत्र भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब आया तो कुछ उपभोक्तागण खड़े थे यहाँ कि हमारे से भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमसे पैसे मांगे।
तो 2 जने तो आज शपथ पत्र देने को तैयार हो गए, तो आज शपथ पत्र भी शायद लेके आने वाले हो उपभोक्तागण कि हमसे 5,000 मांगे, 6,000 मांगे जो। तो मैंने कहा आप शपथ पत्र दीजिए, मैं वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करूंगा और शासन स्तर पर इसका निराकरण करेंगे। तो आज मैं फिर ऑफिस में आया हूं, इसका निराकरण निश्चित रूप से हम करेंगे। यहाँ की जनता को शासन के नीति के अनुसार काम मिले, सुविधा मिले, इसकी चिंता करने का विषय एक जनप्रतिनिधि का है। और मैं निश्चित रूप से एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो पैसा भरते हैं उनको लाइट मिले, और जो पैसा नहीं भर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत लाइट काटी जाए। लेकिन ध्यान में आता है कि कुछ लाइनमैन दादागिरी करके वहाँ पर पूरी डीपी बंद कर देते हैं। तो हमारा निवेदन है इस समय यह है कि भैया जिनने पैसे जमा नहीं करें उनकी लाइट व्यक्तिगत काटो, बाकी जो उपभोक्ता पैसे जमा कर रहा है नियमित उनकी लाइट चालू होना चाहिए। इस बात के लिए मैं यहाँ पर का क्या विवाद हुआ था? विधायक जी ने भी आप पर कई गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ मसला हुआ था? सर किस कारण से विवाद किस तरह से? गांव बिकला खेड़ी में 5 ट्रांसफार्मर पे 20 लाख रुपए बकाया थे, जिसके कारण अपन ने 3 दिन से ट्रांसफार्मर काट रखे हैं। 2 दिन से लगातार, मतलब कल सुबह भी विधायक जी के जनप्रतिनिधि का फ़ोन आया, दोपहर में भी कुछ ग्रामीण आए और वो यहाँ पे विवाद कर गए। उसके बाद फिर आज विधायक जी का फ़ोन आया, विधायक जी ने बोला जो भाई भदोनी का क्या मसला है, वहाँ पे लाइट कटी हुई है। तो मैंने बोला देख लेता हूँ, बकाया पे कटी होगी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हाँ, उसको आप चालू करा देना। और बिगला खेड़ी का क्या है, बिगला खेड़ी में बारात आ रही है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आप उसको चालू करा देना। तो मैंने बोला जो भाई मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस पर वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हो करके फिर बोले नहीं, आप उसको चालू करो, बिगला खेड़ी को आज भर के लिए चालू करनी पड़ेगी आपको। मैं तो चालू नहीं कर सकता। जब आक्रोशित हो गए तो मैं बोल दिया मैंने चालू नहीं कर सकता, आपको मुझे हटाना हो तो हटा दो। ये सब तो इसी पे आक्रोशित हो गए और उन्होंने पूरी भीड़ आकर के बोले मैं आता हूँ, आपको ऑफिस में बताता हूँ। फिर आके ऑफिस में वो इकट्ठे हो गए। ये मसले कमरे में बैठे उसका ताला लगा किसने चला गया? अब ये चूँकि मैं एससी साहब के केबिन में ही था और वहीं पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ से मैं ये लोग आ गए तो मैं हॉस्टेजेस टाइप की स्थिति होगी, मैं वहाँ से निकल नहीं पाया। तो यहाँ पे किसने ताला लगाया ये जानकारी नहीं है, बट ताला लगे थे। कर्मचारी बाहर होगा था? हाँ, मतलब वहाँ पर मैं विधायक जी के साथ जो कुछ लोग आए थे उसमें से बोल रहे थे कर्मचारी को बाहर निकालो, डिवीजन ऑफिस इनको डिवीजन में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है जो मुझे यहाँ से हटा दें, तो इनकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो मैं डिवीजन में ताला मार देता हूँ। अब किसने मारा ये नहीं बता सकता, लेकिन डिवीजन में ताले तो लगे थे। बिकला खेड़ी और भदोनी की लाइट चालू करने को लेकर अभी वर्तमान में क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया यही है, जो 10% राशि भरेंगे तभी अपन चालू कर पाएंगे, क्योंकि शासन का जो नियम है नियमों का पालन तो हमें भी करना है। और शासन का नियम भी मतलब उपभोक्ताओं के लिए रहते हैं। हमें तो मतलब इसीलिए मैं कार्यपालन यंत्री हूँ और मेरा काम ही यही है, जो हमें शासन के जो भी नियम है उस नियम को पालन कराना हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। सर दोनों गाँव में सर हो जाएंगे, विधायक जी सब लाइट चालू भी नहीं होगी? अगर वो लोग भरेंगे राशि तो अवश्य रूप से चालू होंगी। क्या नाम? चंद्रशेखर झा, कार्यपालन यंत्री।